3 पेन प्लस 3 पेन कितना होगा? आप बोलेगे यार सर मजाक कर रहे हो क्या? ऑफकोर्स 6 पेन, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ 2 कॉपी प्लस 3 कॉपी कितना होगा? बोलेगे हाँ सर 5 कॉपीज़, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि बताओ अच्छा 3 पेन प्लस 3 कॉपी कितना होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऐसा तो नहीं लिख सकता कि 3 पेन प्लस 3 कॉपीज़। ऐसा लिखने का मतलब फिर तो यही वाली बात हो गई कि जो लेफ्ट हैंड साइड है भाई आपने फिर से लिख दिया। देखो फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, वो ये कहता है कि जब भी आप दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। उन दोनों के क्या सेम होने चाहिए? डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं रफली बोलूँ तो डायमेंशन का मतलब जैसे भाई एक जाति से इसका लेना देना है। जैसे पेन को पेन में ऐड किया जा सकता है तो 6 पेन बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे पेंसिल को पेंसिल से जोड़ सकता था, कॉपी को कॉपी से जोड़ा जा सकता है। लेकिन भाई पेन की अपनी डायमेंशन है, कॉपी की अपनी डायमेंशन है, तो पेन प्लस कॉपी करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। फिजिक्स में ये अलाउड नहीं है। तो रूल ये कहता है कि अगर एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये है कि जो x की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन होगी y की। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ कि v बराबर यू प्लस ए टी, अगर आपको याद हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में राइट हैंड साइड में हम ध्यान से अगर देखें तो u और ए टी को हमने जोड़ा है। ये तभी पॉसिबल है जब u की डायमेंशन और ए टी की डायमेंशन सेम हो। u की डायमेंशन क्या है भाई? मीटर पर सेकेंड होता है ना, ये स्पीड है, मीटर पर सेकेंड में होगा तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इसकी डायमेंशन होगी। तो ए टी की डायमेंशन भी एल टी माइनस वन ही होनी चाहिए। आप करके देखना ए टी माइनस वन ही आएगा। थर्ड एग्जाम्पल, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर इन दो क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया है, इसका मतलब साफ है कि जो डायमेंशन यू टी की होगी वही हाफ ए टी स्क्वायर की भी होगी। और ख़ास बात क्या है कि इस पूरे की डायमेंशन इस पूरे के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। भाई अगर y बराबर एक्स की है तो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। तो उसी तरीके से अगर ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा और ये भी लेंथ होगा।